नियो न्यूज हर पल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी गोविंद भारद्वाज जी। गोविंद जी, पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है, क्या जानकारी है इसके बारे में आपके पास? बिल्कुल धीरेन्द्र, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अभी तक देशवासियों ने लॉकडाउन का पालन किया है, उसी अनुशासन में 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें कोई भी ढील नहीं होगी और सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। अपने भाषण में जब देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी 20 अप्रैल तक सभी राज्य अपने अपने जिलों को परखेंगे और बारीकी से अध्ययन करेंगे कि कहीं कोई हॉट स्पॉट तो नहीं बन रहा है, कितने नंबर्स में वहां पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है या फिर कम हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं है। तो 20 अप्रैल तक अभी एक बारीकी से ये इंस्पेक्शन चलेगा, यानी कि एक बारीकी से उस पर निरीक्षण चलेगा, बारीकी से एनालिसिस होगा। हर जिले वाइज सभी राज्य अपने क्षेत्र में ये एनालिसिस करेंगे कि कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो रहा है या बढ़ रहा है या फिर हॉट स्पॉट डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को डिसाइड करके वहां कुछ ढील दी जा सकती है लॉकडाउन में, बशर्ते कि वो एनालिसिस किया जाएगा। सभी राज्य अपने अपने जनपदों का एनालिसिस करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों का एनालिसिस करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल तक किस राज्य में क्या स्थिति है, किस जिले में क्या स्थिति है, कहीं मरीजों की तादाद बढ़ तो नहीं रही है, कहीं कोई हॉट स्पॉट डेवलप तो नहीं हो रहा है, मरीजों का ग्राफ किस तरीके से गिर रहा है, तो वहां देखा जाएगा। और उसी एनालिसिस के बाद उन जिलों में, उन क्षेत्रों में हल्की ढील आवश्यक सेवाओं के रूप में दी जा सकती है। गोविंद जी, पीएम ने कहा है, जनता से 7 बातें कही हैं कि हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ अंत में मैं आपसे आज 7 बातें मांग रहा हूं, जिसमें उन्होंने बोला है कि बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, लॉकडाउन बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लक्ष्मण रेखा पार ना करें, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं। बिल्कुल, उन्होंने 7 बातों की अपील की है कि सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जो अपने बुजुर्ग हैं उनका विशेष ख्याल रखें। और खास तौर पर उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने आरोग्य सेतु जो ऐप जो उन्होंने लॉन्च किया है, वो हर नागरिक के लिए, हर मोबाइल यूजर के लिए वो बेहद जरूरी है। उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें ताकि कोरोना वायरस के खतरे से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके मालिकों से कहा है कि जो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके साथ सहानुभूति रखी जाए, किसी प्रकार की उनके साथ द्वेष भावना या उनके काम में कटौती न की जाए। यानी जिस तरीके से वो काम करते आ रहे हैं उसी तरीके से उन्हें रोजगार और उनकी जो तनख्वाह है वो मुहैया कराई जाए। तो ऐसी तमाम बातों को लेकर आज उन्होंने देश के सामने और ये बड़ा ऐलान किया है कि अभी तक देशवासियों ने इस लड़ाई में पूरा सहयोग किया है और राष्ट्र सरकार आगे भी इसी तरह सभी देशवासियों से कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें सभी लोग सहयोग करें। उन्होंने 7 बातों पर देशवासियों का समर्थन मांगा है और उस समर्थन में साफ तौर पर उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि अपना विशेष ख्याल रखें, अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें और इस कोरोना लड़ाई को जीतने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है उनका बारीकी से बखूबी पालन करें। ऐलान में उन्होंने ये भी कहा है कि कल से जो सरकार ने गाइडलाइन तैयार की है वो कल से जारी हो जाएंगी और उन गाइडलाइन के अनुरूप ही नागरिकों को, देशवासियों को उनका पालन करना है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। वैश्विक महामारी है ये और इसमें भारत पूरी ताकत के साथ इस जंग को लड़ रहा है। दूसरे देशों की तुलना में भारत बहुत कुछ हद तक इस लड़ाई में कामयाब रहा है, लेकिन अभी ये बेहद जरूरी है क्योंकि ये चेन तोड़ना बेहद आवश्यक है। अगर एक भी मरीज किसी भी क्षेत्र में अगर रहेगा या वहां पर डेवलप हो जाएगा तो एक मरीज बहुत बड़ी हानि उत्पन्न करता है। तो इसमें ये बेहद जरूरी है कि जो नई सरकार की गाइडलाइन जो आ रही है हमें बखूबी उसका पालन करना है और ये गाइडलाइन कल से आ जाएगी। 3 मई तक प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको
भी पालन करना है लॉकडाउन का। बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। 7 बातों में उन्होंने कहा है कि अपने बुजुर्ग जो पहले से किसी बीमारी से जड़ सकते हैं उनका ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करना है। यानी इसमें अहम जो बात है सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जो हाँ बिल्कुल इम्यूनिटी को मजबूत करना। उन्होंने खासतौर पर कहा है कि अपनी बॉडी को फिट रखें, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो ये बेहद। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है 7 बातों में कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद जरूर करें। यानी ऐसे वक्त में जो बेसहारा है, असहाय है, उनकी भी मदद करें। सरकार ने जो ऐप जो लॉन्च किया है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, उसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। क्योंकि ये इस तरह की बातें बड़े ही ऐसे भावुक अंदाज में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन संचालकों के लिए भी संदेश दिया है कि उन्हें नौकरी से ना निकालें। जो योद्धा हमारे इस पूरे युद्ध में फ्रंट वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, यानी फ्रंट लाइन पर सबसे आगे जो काम कर रहे हैं, उनका सम्मान रखें। जिसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी है, सफाई कर्मी है, खास तौर पर वो लोग जो इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, तो उनका जहां भी मिले, जिस हालत में मिले, उनका सम्मान करें। तो प्रधानमंत्री ने आज देश के नाम ये संबोधन किया है, जो कि 21 दिन का जो लॉकडाउन आज समाप्त हो रहा था, उस लॉकडाउन को 3 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया है। तो ये बेहद जरूर है। हम आपको बता दें कि उन्होंने खासतौर पर कहा है कि इस लॉकडाउन का सभी लोग सख्ती से पालन करेंगे। अन्यथा की स्थिति के लिए जो लोग सख्ती से पालन नहीं करेंगे, बड़ी हानि हो सकती है। जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा, तभी कोरोना वायरस की इस जंग को जीता जा सकता है। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से तभी लोग बच पाएंगे जब सरकार की गाइडलाइनों का पालन करेंगे। गोविंद जी, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 20 अप्रैल तक जो क्षेत्र हॉट स्पॉट में नहीं होंगे या हॉट स्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर सशर्त गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है कि अभी 20 अप्रैल तक सभी राज्य अपने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने जिलों में इस चीज का एनालिसिस करेंगे कि वहां कोई हॉट स्पॉट डेवलप तो नहीं हो रहा है, यानी कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ तो नहीं रही है, या एक जगह पर नंबर ऑफ मरीज जो है ज्यादा तो नहीं निकल रहे हैं। तो ये एनालिसिस करना होगा जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में या फिर जिन जिलों में मरीजों की संख्या कम होगी, वहां पर नए मरीज नहीं आएंगे, तो उसके बाद वहां कुछ चीजों में ढील दी जा सकती है लॉकडाउन में। अन्यथा जहां पर मरीज बढ़ेंगे या फिर मरीजों का लगातार वहां पर क्रम चलता रहेगा, वहां सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। स्पष्ट प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये 20 अप्रैल तक वॉच करेंगे सभी राज्य अपने अपने क्षेत्रों में, कहीं कोई हॉट स्पॉट तो नहीं बन रहा है या फिर तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण के मरीजों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है। जहां कम होंगे वहां पर कुछ ढील दी जा सकती है। ये एनालिसिस राज्यों को जिम्मेदारी दी है। गोविंद जी, पीएम ने साफ कहा है कि गाइडलाइंस बनाते समय सभी के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें किसान जो इस समय रबी की फसल की कटाई के काम में जुटे हुए हैं और जो लोग रोज लाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसी गाइडलाइंस रखी है। इसमें बिल्कुल ये गाइडलाइन कल जारी होंगी। आज प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि इस गाइडलाइन में उन्होंने किसान, मजदूरों, ऐसे लोगों का कि जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उन सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। तो ये प्रधानमंत्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है देशवासियों के लिए कि उन्होंने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसमें ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखा है कि जो इस जंग में जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है वो मजदूर वर्ग है हमारा, कि जो रोज कमाने जाते हैं और रोज अपने पेट के लिए वो कमाते हैं। ऐसे मजदूरों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है। वो सभी के समक्ष आएगी, जिसमें किसानों का भी विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि रबी की फसल की कटाई चल रही है, तो किसान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए अपने काम को करते रहेंगे। गोविंद जी, इसके साथ ही साथ मैं आपसे जानकारी ये भी लेना चाहूंगा कि कल जिस तरह नैती हॉस्पिटल से एक नर्स जो है कोरोना संक्रमित पाई गई है, कहीं ना कहीं इसमें नैती हॉस्पिटल की कोई लापरवाही नजर आती है?
बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर सरकार सभी गाइडलाइन जारी कर सकी है, हमें कैसे बचाव करना है, इसका एक प्रोटोकॉल होता है बाकायदा, उस प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। तो अब नैती हॉस्पिटल, चूंकि मथुरा का बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर एक महिला नर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है, तो ये अपने आप में कहीं न कहीं लापरवाही इसमें जरूर सामने आती है कि जो कि सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। सीएमओ ने भी कहा है कि कहीं न कहीं नैती हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया और उसी का परिणाम है कि वहाँ एक मरीज कोरोना वायरस का वहाँ पर एक नर्स कोरोना वायरस की पाई गई है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज भी चल रहा है। तो इसलिए प्रोटोकॉल फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो ये परिणाम तभी सामने आते हैं, कहीं न कहीं लापरवाही या प्रोटोकॉल को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति तभी पैदा होती है कि जहां मरीजों का इलाज चल रहा है तो वहां कहीं न कहीं इन्फेक्शन फैलने की संभावना बनी रहती है। गोविंद जी, जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई है नैती के खिलाफ? अभी नहीं, इससे पूर्व में एक नोटिस जरूर उनको दिया गया था, लेकिन अब यह है कि जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि संक्रमण से बचने के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो एक गाइडलाइन है ट्रीटमेंट और बचाव की, उसको सभी को फॉलो करना है। तो अभी तक यही उनके द्वारा निर्देश जारी किए। चलिए गोविंद जी, अभी तक के लिए इतना ही। आगे अगर इसके अतिरिक्त कोई आपको जानकारी मिलती है तो आप अपने न्यूज के दर्शकों तक अवश्य पहुंचाइएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।